कैसे बलात्कार होते हैं। छोटी सोच का आदमी है ये, पुलिस में भर्ती करा हुआ है। महिला हो ऐसे बोलोगे क्या? कैसे बोलूंगा? क्यों महिला हो तो क्या कम है क्या? महिला कम है क्या? महिला है तो महिला रहिए। महिला हो दिल्ली से आई हो, पता चल जाएगा तुम्हें। ये वही देश है जहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है और ये वही देश है जहाँ पर नवरात्रे रखे जाते हैं। महाभारत की कहानी क्या है? कृष्ण कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चीर होने से बचाया था। हम हनुमान को क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने सीता मैया को बचाने में श्री राम की मदद की थी। तो जितने भी हमारे भगवान हैं वो इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने महिलाओं के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली हम उसी देश में हैं जहाँ पर हर 3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। क्या आपको मालूम है औरतों के प्रति हो रहे अपराधों में से सबसे टॉप पर है? क्या आपको मालूम है यही आंकड़े 2020 में 28,046 थे? क्या आपको मालूम है यही आंकड़ा 2021 में 31,677 था और 2022 में यही आंकड़ा और बढ़ गया? क्या आपको मालूम है इस जुर्म को करने वाले 89% लोग विक्टिम के नोन होते हैं, अंकल, कुलीग या फिर भाई और पिता भी। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तब भी एक महिला इस जघन्य अपराध का शिकार हो रही है। हर 15 मिनट में एक महिला इसका शिकार होती है और ये एक सरकारी आंकड़ा है और असलियत इससे भी ज्यादा डरावनी है। और इसी से रिलेटेड आज मैं एक सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है किरण की। ये किरण जो 19 वर्षीय लड़की एक नौकरी करके लौट रही थी दिल्ली अपने घर में द्वारका में, और वहीं अपने सहेलियों के साथ जब वो अपने घर पहुंचने ही वाली थी, 3 दरिंदों ने रेड इंडिका कार में उसका अपहरण कर लिया। उसे जबरन कार में घसीट लिया उसकी दोस्तों के सामने। दोस्तों ने चिल्लाया, काफी उसे बचाने की कोशिश की, पर उस लड़की को उन दरिंदों ने अपनी गाड़ी में धकेल लिया। उसके बाद 2 दिन बाद दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में इस बच्ची की लाश मिली। दरिंदों ने उसे नोच खाया था। 2 दिन तक वो तड़पती रही। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसे 2 दिन लगे मरने में और उसे कोई पानी भी पूछने नहीं आया। मुजरिमों ने कबूला, किरण ने उनसे पानी मांगा, आखिरी में उन्होंने उसे पानी तक नहीं दिया और उसके शरीर के साथ जो बर्बरता की उसे देखकर जो अस्पताल में जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे वो भी फेंट हो गए। इस दरिंदगी के बावजूद 11 साल लग गए और उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी, इस बच्ची को न्याय दिलाने की, क्योंकि ये देश की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। छावला गैंग रेप केस हम सबसे जुड़ा है क्योंकि ये दरिंदे आज भी बाहर हैं, ये हमारे बीच में हैं। ये दिल्ली एनसीआर में है या देश